नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल AR किचन में। आज हम बनाने वाले हैं गूँथे हुए आटे से बनने वाली बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब नाश्ते की रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने सुबह का बचा हुआ आटा लिया है। आप चाहें तो 1 कप गेहूं के आटे को गूँथ करके भी इस नाश्ते को बना सकते हैं। नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम इस आटे को अच्छी तरह से मसलेंगे। तो मसलने से पहले इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि हमारा नाश्ता जो है फीका नहीं लगे। अब आटे को हम अच्छी तरह से मसल करके मिलाएंगे और चिकना कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इस नाश्ते को सूजी से या चावल के आटे से भी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आटे को मसल करके अच्छी तरह से चिकना कर लिया है। अब आटे को हम 3 बराबर टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे। अब इसे हम साइड में रख देंगे और आगे की तैयारी करेंगे। तो नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के आलू को उबाल करके लिया है। आलू के छिलका को मैंने निकाल लिया है। अब इसे हम मैशर से अच्छी तरह से मैश करके तैयार कर लेंगे। इसमें कोई गुठली या लम्स नहीं रहनी चाहिए। आप चाहें तो आलू को कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू को अच्छी तरह से मैश करके तैयार कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। साथ ही इसमें डालेंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। मिर्च की क्वांटिटी आप अपनी पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया पत्ती डालेंगे। आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा डालेंगे। 1/4 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। 1 छोटा चम्मच डालेंगे जीरा पाउडर। नाश्ता हमारा चटपटा बने इसके लिए डालेंगे आधा छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर। आप चाहें तो चाट मसाला पाउडर की जगह पर नींबू के रस या आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून डालेंगे गरम मसाला पाउडर। अब इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। अब इन सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे। आलू वाला मसाला हमारा जितना ही स्वादिष्ट बनेगा हमारा नाश्ता उतना ही स्वादिष्ट बन करके तैयार होगा। तो यहाँ पर मैंने सभी को अच्छी तरह से मिला लिया है। अब इसे हम साइड में रख देंगे और आगे की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बाउल में 2 से 3 बड़ा चम्मच गेहूँ का आटा लिया है। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ ताज़ा हरी धनिया पत्ती। 1 छोटा चम्मच डालेंगे चिली फ्लेक्स। आधा छोटा चम्मच डालेंगे सफ़ेद तिल। आधा छोटा चम्मच डालेंगे कलौंजी। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। अब इन सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो गेहूं के आटे की जगह पर मैदा या कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो पानी हम इसमें थोड़ा डालेंगे और डालकर इसका एक पतला सा घोल बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पतला सा घोल बना करके तैयार कर लिया है। घोल को हमें इतना ही पतला बनाना है। अब इसे हम साइड में रख देंगे। नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़े से छोटे टुकड़ों में कट किए हुए पनीर लिया है। आप चाहें तो पनीर की जगह पर चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक लोई लेंगे और इसे हम हाथों की हेल्प से गोल चिकना कर लेंगे। इसे हम रोटी की लोई से थोड़ा बड़ा ही बना करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक लोई को गोल चिकना बना करके तैयार कर लिया है। सेम इसी तरीके से बाकी सारी लोई को भी हम गोल चिकना बना करके तैयार कर लेंगे। सारे लोई को गोल चिकना करने के बाद अब एक लोई लेंगे और इसे सूखे आटे से अच्छी तरह से डस्ट कर लेंगे। और डस्ट करने के बाद अब इसे बेलन की हेल्प से हम इसे बेल करके तैयार करेंगे। इसे हम रोटी से थोड़ा बड़ा बेल करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बड़ा सा रोटी बेल करके तैयार कर लिया है। इसे मैंने नॉर्मल रोटी से थोड़ा मोटा ही बेल करके तैयार किया है। अब एक चाकू लेंगे और इसके किनारों में हम कट लगाएंगे। तो इसके चारों किनारों में कट करके इसे हम स्क्वायर शेप दे देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे स्क्वायर शेप में कट करके तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, टमाटो सॉस लगाएंगे। आप चाहें तो टमाटो सॉस की जगह पर शेजवान सॉस या हरी चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सॉस को हम इसके ऊपर चारों तरफ अच्छी तरह से फैला लेंगे। टमाटो सॉस को रोटी के ऊपर अच्छी तरह से फैलाने के बाद अब थोड़ा आलू वाला मिश्रण लेंगे और लेकर हम इसे रोटी के ऊपर अच्छी तरह से फैलाएंगे। अब इसे हम चम्मच की हेल्प से अच्छी तरह से फैलाएंगे जिससे कि रोटी के ऊपर आलू वाले मसाले की एक पतली सी लेयर लग जाए। आलू को अच्छी तरह से फैलाने के बाद अब इसे हम क्या करेंगे, चाकू की हेल्प से 4 बराबर टुकड़ों में कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे चौकोर शेप में कट कर लिया है। अब एक पनीर का टुकड़ा लेंगे और इसके ऊपर हम रखेंगे और रख कर इसे हम उठाएंगे। उठाकर इसे हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे।
इसे हम चारों तरफ से अच्छी तरह से उंगली की हेल्प से दबा देंगे, जिससे कि फ्राई करते वक्त इसका मुंह जो है खुले नहीं। तो यहाँ पर मैंने एक नाश्ते को बना करके तैयार कर लिया है। अब इसे एक प्लेट में रख देंगे और सेम इसी तरीके से बाकी सारे नाश्ते को भी हम बना करके तैयार कर लेंगे। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से ये बन करके तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से नाश्ते को स्टफिंग करके तैयार कर लिया है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिलरी को एक बार चला लेंगे, जिससे कि सारी चीज़ें जो है आपस में अच्छी तरह से मिल जाए। सिलरी को अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब एक नाश्ता लेंगे, इसे हम सिलरी में डिप करेंगे। नाश्ते के ऊपर सिलरी की कोटिंग अच्छी तरह से हो जाए। सिलरी से अच्छी तरह से कोटिंग हो जाने के बाद अब नाश्ते को हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए चलते हैं गैस की तरफ। नाश्ते को फ्राई करने के लिए पहले ही मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल जो है अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसमें एक एक करके नाश्ते को हम डाल देंगे। एक बार में हम ज़्यादा नाश्ता नहीं डालेंगे, पैन में जितना आ सके उतना ही नाश्ता डालेंगे। तेल में नाश्ते को डालने के बाद इसे हम थोड़ी देर के लिए तेल में सेट होने देंगे। नाश्ते को फ्राई करते वक्त हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई के बीच में रखेंगे। जब नाश्ता हमारा तेल में सेट हो जाएगा तब इसे हम पलटेंगे। तो यहाँ पर हमारा नाश्ता जो है एक तरफ से सीख चुका है, तो इसे हम पलट देंगे। तो सारे नाश्ते को पलटने के बाद अब इसे हम दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद जब नाश्ता दूसरी साइड से सिक जाएगा तब इसे हम पलटेंगे। तो यहाँ पर हमारा नाश्ता जो है दूसरी साइड से भी सिक चुका है। अब नाश्ते को हम उलट पुलट कर दोनों साइड से अच्छा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा नाश्ता जो है दोनों साइड से अच्छी तरह से सिक चुका है। इसका बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आया है। अब नाश्ते को हम एक झांझरे में निकाल लेंगे और सेम इसी तरीके से बाकी सारे नाश्ते को हम फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर गूँथे हुए आटे का बहुत ही टेस्टी और लाजवाब नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। इसे आप अपनी मनपसंद किसी भी चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से बनाकर देखिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी ये रेसिपी। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।